नए साल 2026 में बहुत बड़ा ऐलान। अब आपके रिचार्ज को लेकर होश उड़ जाएंगे। बिना रिचार्ज कौन सा सिम कब तक चालू रहेगा, जानकर आप हैरान रह जाएंगी। यह खबर टेलीकॉम जगत में तहलका मचा देगी और आपके पैसे भी बचाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप वीआई, एयरटेल, जियो या बीएसएनएल में से किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी और काम की साबित होने वाली है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके मोबाइल खर्च, आपकी जरूरत और आपके रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ा हुआ है। यहां यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आप किसी प्राइवेट या सरकारी नौकरी में हैं, खुद का छोटा या बड़ा बिजनेस संभालते हैं, कॉलेज या स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, रिटायर हो चुके सीनियर सिटीजन हैं या फिर घर की जिम्मेदारी संभालने वाली हाउसवाइफ है, क्योंकि यह मामला लगभग हर उस इंसान से जुड़ा है जिसके हाथ में आज के समय में मोबाइल फोन है। इसलिए इस जानकारी को हल्के में न लें और वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा कॉमन और आम मामला बताने वाला हूं जो लगभग हर दूसरे मोबाइल यूजर के साथ किसी न किसी रूप में जरूर होता है। अक्सर देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोगों के पास एक नहीं बल्कि 2 सिम कार्ड होते हैं, जिनमें से एक सिम उनका मुख्य और सबसे ज्यादा जरूरी नंबर होता है, जिस पर रोजाना कॉल्स आती हैं, ऑफिस और काम से जुड़ी मीटिंग्स होती हैं, जरूरी मैसेज और ओटीपी आते हैं और दिन भर के सभी जरूरी काम उसी नंबर से चलते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा सिम भी लोग मजबूरी में चालू रखे होते हैं, चाहे उसका इस्तेमाल बहुत कम होता हो या लगभग ना के बराबर होता हो। कभी वह सिम बैंक अकाउंट से लिंक होने की वजह से बंद नहीं कर पाते, कभी आधार कार्ड या किसी सरकारी दस्तावेज से जुड़ा होता है, तो कभी किसी पुराने नंबर की जरूरत, पुराने संपर्क या किसी खास कारण से उसे चालू रखना पड़ता है। ऐसे में भले ही असली इस्तेमाल सिर्फ एक ही सिम का होता है, लेकिन दोनों सिम को एक्टिव रखना मजबूरी बन जाती है और यहीं से असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि दोनों सिम को चालू रखने के लिए आपको समय समय पर रिचार्ज कराना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों नंबरों पर लगभग एक जैसा ही महंगा रिचार्ज करवाना पड़ता है, जिससे हर महीने मोबाइल रिचार्ज पर आपका खर्च लगातार बढ़ता चला जाता है। और यही वजह है कि आज लाखों मोबाइल यूजर्स इस परेशानी से जूझ रहे हैं और बिना जरूरत के हर महीने ज्यादा पैसा खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हर आम मोबाइल यूजर के मन में यह सवाल जरूर आता है कि जब एक सिम सिर्फ सेकेंडरी तौर पर रखा गया है, यानी उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो फिर उसके लिए कोई सस्ता या अलग तरह का प्लान क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आम आदमी यही चाहता है कि जिस सिम का इस्तेमाल केवल बैंक, आधार या जरूरी दस्तावेजों के लिए है, उसके लिए कुछ राहत जरूर मिले। लेकिन यहां पर एक व्यावहारिक समस्या सामने आती है कि आखिर टेलीकॉम कंपनियों को यह कैसे पता चले कि कौन सा सिम आपका प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी। और यहीं से सरकार और टीआरएआई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। मेरी व्यक्तिगत सोच और राय यही है कि टेलीकॉम कंपनियों पर इस बात का दबाव बनाया जाना चाहिए कि वे ऐसे प्लान लेकर आएं जिनमें सिर्फ कॉलिंग की सुविधा हो और डाटा को जबरन न जोड़ा जाए, क्योंकि आज की तारीख में लगभग हर रिचार्ज प्लान में डाटा को अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे यूजर को उसकी जरूरत हो या बिल्कुल भी जरूरत ना हो। खासकर बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन या फिर कीपैड मोबाइल इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डाटा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, फिर भी उन्हें हर महीने डाटा के नाम पर पैसा चुकाना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय जैसा लगता है। अगर भविष्य में सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान बाजार में आते हैं जिनमें इंटरनेट डाटा शामिल न हो, तो यकीन मानिए रिचार्ज की कीमतें 40 से 50% तक कम हो सकती हैं, जिससे आम आदमी को, खासकर सीनियर सिटीजन, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग और साधारण मोबाइल यूजर्स को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा और जरूरी सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि आखिर अगर हम अपने सिम कार्ड में समय पर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो उसके बाद उस सिम के साथ क्या होता है? क्या वह तुरंत बंद हो जाता है? क्या नंबर हमेशा के लिए चला जाता है या फिर उसमें कुछ और प्रक्रिया होती है? और यही सवाल आगे चलकर हर मोबाइल यूजर के लिए सबसे ज्यादा अहम बन जाता है। मान लीजिए किसी कारणवश आपके सिम कार्ड की इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेवाएं बंद हो चुकी हैं और आपने लगातार 1 महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने तक उस नंबर पर कोई भी रिचार्ज नहीं कराया है, तो ऐसे हालात में ज्यादातर लोगों के मन में एक डर जरूर बैठ जाता है कि कहीं उनका पुराना नंबर किसी और व्यक्ति को तो नहीं दे दिया जाएगा या फिर वह सिम हमेशा के लिए बंद तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि वह बैंक, आधार, ओटीपी, सरकारी योजनाओं और कई जरूरी सेवाओं से जुड़ा होता है। अब सबसे पहले यहां समझना जरूरी है टीआरएआई की भूमिका को। टीआरएआई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वही संस्था है जो देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों पर नजर रखती है और उनके लिए नियम तय करती है। टीआरएआई ने इस मामले में साफ और स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी किसी भी मोबाइल नंबर या सिम कार्ड को 90 दिनों से पहले पूरी तरह डीएक्टिवेट नहीं कर सकती, यानी आपका नंबर किसी और को दोबारा अलॉट करना या रीएलोकेट करना 90 दिन पूरे होने से पहले संभव नहीं है।
हालांकि यह जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि इन 90 दिनों के भीतर इनकमिंग और आउटगोइंग सेवाएं कब बंद की जाएंगी, यह पूरी तरह टेलीकॉम कंपनियों की अपनी आंतरिक पॉलिसी पर निर्भर करता है। कुछ कंपनियां जल्दी सेवाएं बंद कर देती हैं, तो कुछ कंपनियां थोड़ी देरी से ऐसा करती हैं। लेकिन नंबर पूरी तरह खत्म करना या किसी और को देना 90 दिन से पहले नियमों के तहत नहीं किया जा सकता, और यह नियम देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह BSNL हो, जियो हो, एयरटेल हो या फिर VI हो। हालांकि अगर व्यवहारिक अनुभव की बात करें तो एयरटेल को इस मामले में थोड़ा सख्त माना जाता है, जहां सेवाएं अपेक्षाकृत जल्दी सीमित कर दी जाती हैं, जबकि जियो को बाकी कंपनियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा यूजर फ्रेंडली माना जाता है, क्योंकि वहां कुछ मामलों में ग्राहकों को थोड़ी अतिरिक्त सहूलियत देखने को मिल जाती है। अब अगर BSNL की बात करें, जो देश की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, तो आमतौर पर देखा गया है कि BSNL अपने ग्राहकों को इस मामले में सबसे ज्यादा राहत देती है और नंबर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का मौका देती है। यही वजह है कि बहुत से लोग सेकेंडरी सिम के तौर पर आज भी BSNL को प्राथमिकता देते हैं। जहां TRAI ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए 90 दिनों की एक सामान्य और तय सीमा रखी है, वहीं BSNL अपने ग्राहकों को इस नियम में कहीं ज्यादा राहत देता हुआ नजर आता है, क्योंकि BSNL की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई यूजर पूरे 180 दिनों यानी करीब 6 महीने तक भी अपने सिम पर रिचार्ज नहीं कराता है, तब भी कंपनी उसका मोबाइल नंबर तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट नहीं करती। हालांकि यह बात समझना जरूरी है कि इन शुरुआती दिनों में इनकमिंग कॉल्स कुछ समय बाद बंद हो सकती हैं, जो आमतौर पर 5 से 7 दिनों के भीतर देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद सिम का पूरी तरह डीएक्टिवेशन होना और नंबर का किसी अन्य यूजर को रिएलोकेट किया जाना BSNL में लगभग 180 दिनों के बाद ही संभव होता है, यानी करीब 6 महीने तक आपका नंबर सुरक्षित रहता है। और इसी वजह से BSNL की पॉलिसी बाकी निजी टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में काफी अलग और यूजर के हित में मानी जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग आज भी BSNL को सेकेंडरी सिम के रूप में रखना पसंद करते हैं। खास बात यह है कि अगर आप 3 से 4 महीने तक भी रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो भी BSNL का सिम तुरंत खत्म नहीं होता, और अगर इस बीच आप कभी भी दोबारा रिचार्ज करवा लेते हैं तो सिम फिर से सामान्य रूप से चालू हो जाता है और सारी सेवाएं पहले की तरह बहाल हो जाती हैं। लेकिन अगर पूरे 6 महीने यानी लगभग 180 दिनों तक लगातार कोई भी रिचार्ज नहीं कराया जाता, तो उसके बाद कंपनी को कानूनी रूप से यह अधिकार मिल जाता है कि वह उस मोबाइल नंबर को किसी दूसरे यूजर को दे सके, और ऐसी स्थिति में पुराने यूजर के पास उस नंबर पर दोबारा कोई दावा करने का विकल्प नहीं बचता। वहीं अगर जियो की बात करें तो जियो को आमतौर पर थोड़ा ज्यादा यूजर फ्रेंडली माना जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे ही किसी यूजर का रिचार्ज खत्म होता है, वैसे ही कंपनी उसकी आउटगोइंग कॉल्स को तो बंद कर देती है, लेकिन इनकमिंग कॉल्स को तुरंत बंद नहीं किया जाता और कुछ समय तक नंबर सुरक्षित रहता है, जिसकी वजह से यूजर्स को यह महसूस होता है कि उनका नंबर तुरंत किसी और को नहीं दिया जाएगा, और इसी कारण जियो को लेकर लोगों में थोड़ी राहत और भरोसा देखने को मिलता है। लेकिन जियो की एक खास बात यह मानी जाती है कि वह इनकमिंग कॉल्स को तुरंत बंद नहीं करता, और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कई ऐसे यूजर्स हैं जिनके जियो सिम पर 1.5 साल से लेकर 2 साल तक कोई रिचार्ज नहीं हुआ। इसके बावजूद आज भी उस नंबर पर इनकमिंग कॉल्स चालू रहती हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग जियो को ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक सिम मानते हैं और सेकेंडरी नंबर के तौर पर इसे रखना पसंद करते हैं। हालांकि अगर कंपनी की आधिकारिक पॉलिसी की बात करें तो जियो भी यही कहता है कि अगर कोई यूजर लगातार 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं कराता है, तो कंपनी उस नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति को रिएलोकेट कर सकती है। लेकिन इसी के साथ जियो की एक ऐसी पॉलिसी भी है जिसे कई लोग इसकी सबसे खराब या परेशान करने वाली रणनीति मानते हैं। दरअसल जियो अपने यूजर्स को बार बार रिमाइंडर भेजता है, और जैसे ही रिचार्ज खत्म होता है आपको लगातार कॉल्स आने लगती हैं। हर 2-3 दिन में कस्टमर केयर से फोन आता है कि आपका नंबर बंद होने वाला है और तुरंत रिचार्ज करवा लीजिए। असल में यह पूरी प्रक्रिया एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां अच्छी तरह जानती हैं कि जैसे ही किसी यूजर को यह डर लगेगा कि उसका पुराना नंबर बंद हो सकता है या चला सकता है, तो वह घबरा जाएगा और बिना ज्यादा सोचे तुरंत रिचार्ज करवा लेगा, और इसी घबराहट या पैनिक का फायदा कंपनियां उठाती हैं। अब अगर तीसरे नंबर पर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल को पहले भी थोड़ा सख्त माना जाता है, और यहां भी वही बात देखने को मिलती है,
क्योंकि एयरटेल में जैसे ही आपकी आउटगोइंग कॉल्स बंद होती हैं, उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही इनकमिंग कॉल्स भी बंद कर दी जाती हैं, जिससे यूजर पर जल्दी रिचार्ज कराने का दबाव बन जाता है और उसे मजबूरी में तुरंत रिचार्ज कराना पड़ता है। इसके बाद अगर आपको अपनी कॉलिंग सेवाएं दोबारा चालू करनी है तो आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिचार्ज के एयरटेल में नंबर फिर से एक्टिव नहीं होता और जैसे ही आप रिचार्ज करते हैं आपका सिम दोबारा सामान्य तरीके से काम करने लगता है। हालांकि यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि TRAI के नियमों के अनुसार एयरटेल भी 90 दिनों से पहले आपके सिम को पूरी तरह डीएक्टिवेट नहीं कर सकता और न ही आपका नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर सकता है। अब अगर बात करें VI यानी वोडाफोन आइडिया की, तो मौजूदा समय में बाकी टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में वी की स्थिति थोड़ी कमजोर मानी जाती है। इसके यूजर्स की संख्या पहले के मुकाबले कम हुई है और शायद इसी वजह से कंपनी अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए समय समय पर अलग अलग तरह के ऑफर देती रहती है। अक्सर देखा गया है कि अगर आपका प्लान खत्म हो जाता है और आप तुरंत रिचार्ज नहीं कराते हैं तो कई बार VI अपने आप आपकी वैलिडिटी बढ़ा देता है। कभी 5 से 7 दिनों के लिए 1 GB या 2 GB डाटा फ्री दे देता है, तो कभी कुछ दिनों के लिए फ्री कॉलिंग की सुविधा दे देता है। और कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि जो बचे हुए ग्राहक हैं वे भी नेटवर्क छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में न चले जाएं, क्योंकि नए ग्राहक जोड़ना फिलहाल आसान नहीं है। इसी कारण VI की पूरी कोशिश रहती है कि पुराने यूजर्स किसी न किसी तरह उसके साथ जुड़े रहें और इसी वजह से वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों को बाकी कंपनियों की तुलना में थोड़ी राहत देता नजर आता है। इसके अलावा अगर नियमों की बात करें तो VI में भी कोई बहुत अलग या खास नियम नहीं है और यहां भी TRAI के दिशा निर्देशों के अनुसार ही सिम और नंबर से जुड़ी प्रक्रिया लागू होती है। बाकी सभी स्थितियों में वही नियम लागू होते हैं जो TRAI द्वारा तय किए गए हैं और इन्हीं नियमों के आधार पर सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने सिम और मोबाइल नंबर से जुड़ी प्रक्रिया को फॉलो करती हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने साफ तौर पर समझ लिया होगा कि कौन सा सिम बिना रिचार्ज के कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है और किस कंपनी की पॉलिसी ज्यादा सख्त मानी जाती है और कौन सी कंपनी अपने यूजर्स को थोड़ी ज्यादा राहत देती है। कुल मिलाकर सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए 90 दिनों का नियम एक समान रूप से लागू होता है। हालांकि व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो कुछ कंपनियों में थोड़ा बहुत फर्क जरूर नजर आता है। अब अगर नए साल 2026 की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में कुछ नए और अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में रिचार्ज प्लान्स, वैलिडिटी सिस्टम या फिर सिम से जुड़े नियमों में कुछ संशोधन किया जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सभी जरूरी बदलावों और अपडेट्स की जानकारी आपको सबसे पहले और सही तरीके से मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर या जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई, उपयोगी और दिलचस्प जानकारी के साथ।